नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन कक्षा 12वीं कार्बनिक रसायन का ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 10। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स। तो हम समझेंगे इसको कि क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बनिक विज्ञान का जो भाग होता है थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप थोड़ा एक दो वीडियो के बाद आप महसूस करने लगेंगे कि ये मज़ेदार चैप्टर है और मज़ेदार टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 15 से 20 क्वेश्चन कवर करना है। चैप्टर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये जो जितने भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 के बाद जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे के सारे चैप्टर कार्बनिक के हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है और पूरी तरह से इसको परफेक्ट करके चलना है। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में एक चैप्टर अपलोड किया था, वो है अध्याय 4। अध्याय 4 के अतिरिक्त अध्याय 5 जो हमने अपलोड किया था वो भी अधूरा है, अनकम्प्लीट है। टाइम मिल नहीं पाता है, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे हम संपूर्ण कोर्स अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हम संपूर्ण कोर्स अपलोड जरूर करेंगे, लेकिन समय लग रहा है, हमारा चैनल नया है, इसलिए आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो देखते हैं हम। आपको मैं एक बात गारंटेड कह सकता हूं कि अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ बने रहें तो आपको हर चीज़, हर टॉपिक, हर शब्द आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और हम समझाएंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आपको हर टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितनी ईमानदारी से हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए तो कार्बनिक का जो टॉपिक है या जो भाग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप निश्चित होके हमारे साथ जुड़ जाइए और पढ़ें। हम बहुत मज़ेदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन, चलो हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन जो है, अगर चैनल पे नहीं हो तो हम आपको बता देते हैं कि इसका बेसिक जो पार्ट है हमने अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे लिखा है नीट जेई में, नीट जेई लिखा हुआ है। उस टॉपिक पे चले जाओगे, वहां पे स्टार्टिंग के जो चार भाग है उसको पार्ट बना रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये सिखा रखा है। उसके आगे या फिर एक हमारे उसमें ये लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन लिखा हुआ है। इसमें ना जाकर इसमें चले जाना और वहां से आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, वो अगर आपको नहीं आता है तो आप कार्बनिक रसायन में चले जाओगे, वहां पे पहला भाग पढ़ लेना, कार्बनिक रसायन लाइव पहला भाग पढ़ लेना, उसमें सारी चीजें हमने बता रखी हैं। अब हम बात करें हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब तो होता है जो अपनी आवर्त सारणी है, आपको पता होगी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के सम नंबर 17 में जो तत्व है उनको कहते हैं हेलो, यानी कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सब तत्व क्या कहलाते हैं? हेलो कहलाते हैं। एल्केन के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, तो एल्केन क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था। अगर नहीं हो तो हमने बोला है कि कार्बनिक लाइव क्लास में चले जाओगे तो आपको सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएगी। ये जो सूत्र लिखा है इसको कहते हैं सामान्य सूत्र, और इसमें जो आर है इसको कहते हैं मूलक, इसको कहते हैं मूलक। और ये जो एक्स है इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। कार्बनिक के इस भाग में आपको सिर्फ एक ही चीजें याद रखनी पड़ेगी और वो कौन सी है? रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है और उनको याद रखना पड़ेगा।
तो यह रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है वो हम एक एक करके बारी बारी से हम पढ़ेंगे और आप अच्छे से उसको लिख लिख के याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें हेलोएल्केन में R ये हेलोएल्केन का सूत्र। अब हेलोएल्केन को बनाने की विधि हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम? बनाने की विधि। बनाने की बहुत सारी विधियां हैं इसको बनाने की। क्या है? बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। तो बनाने की विधि में हम पहला पढ़ेंगे हेलोएल्केन बनाने की विधि। हेलोएल्केन बनाने की विधि। हेलोएल्केन बनाने की विधि में पहला पॉइंट हमारे पास आएगा। हेलोएल्केन बनाने की विधियों में क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझना और अच्छे से याद रखना है। क्या पॉइंट है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया ये है, मतलब हमने पहले कहा है इसमें जितने भी पॉइंट है वो सबके सब क्या है? अभिक्रिया है। और अभिक्रिया में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी अभिक्रिया में क्या करते हैं, उसमें सूत्र कौन सा उपयोग करते हैं, किस में अपचयन होता है, किस में ऑक्सीकरण होता है, किस तत्व की क्रिया किससे करते हैं, किस यौगिक की क्रिया किससे करते हैं। यही बातें आपको याद रखनी है, इसलिए हमने पहले ही कहा था। पहला जो पॉइंट है बहुत आईएमपी अभिक्रिया है, ये हुंस-डीकर अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। देखो इसमें जो होता है क्या होता है कि जो हिंदी में लिखा जाता है, कई बार परीक्षा में हिंदी में जो लिखा जाता है वो पूछा नहीं जाता है और सिर्फ रासायनिक समीकरण पूछा जाता है। तो आपको जो हिंदी में लिखते हैं वो तो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको फोकस कहीं पे करना है। किस बात पे फोकस करना है आपको? रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है उस पर फोकस करना है। देखेंगे ध्यान से, फिर हम लिखवा भी देंगे उसको। देखिए CH3COOH, ठीक, क्या लिखा हमने? CH3COOH। इसका जो नाम है इसको कहते हैं वसा अम्ल का सिल्वर लवण। वसा अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, यह है वसा अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया करते हैं हम क्लोरीन से। किससे करते हैं? क्लोरीन, ये तो सबको पता होगा, क्लोरीन, ठीक। तो क्या होता है देखेंगे, ठीक है। हमको बनाना क्या है? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन यानी कि ये R के स्थान पे मूलक लिखा हमने, इसके स्थान पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये हो सकता है, ये इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो आपको तो फोकस इस पे करना है, इस बात पे फोकस करना है। किसकी? वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। वसा अम्ल का सिल्वर लवण की क्रिया किससे करते हैं? क्लोरीन से करते हैं। तो क्या होता है? ये CH3 और यहां से एक Cl, CH3Cl, ये इससे एक क्रिया कर रहा है, CH3 एक Cl यहां से, ठीक। अब क्या बचा अपने पास? अब ये बचा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे दो Cl थे, एक Cl तो चले गए इसके पास, CH3Cl, दो Cl में से एक इसके साथ चले गए, CH3Cl। अब बचा एक Cl, तो ये Cl इसके साथ आ जाएगा, एक Cl जो बचा वो किसके साथ आ जाएगा? Ag के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया AgCl। अब देखेंगे ध्यान से, CH3 एक Cl से क्रिया कर गया और CH3Cl बन गया। फिर यहाँ पे Cl कितने थे? दो थे, एक तो इसके साथ चले गए। अब एक Cl बचा, Ag और एक Cl, ये अलग हो गए। बचेगा अपने पास COO, ये बचे अपने पास COO, यानी कि क्या बचा अपने पास? CO2, ठीक है। ये हो गए अपनी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है ये? हुंस-डीकर अभिक्रिया। देखो कैसे लिखना है,
और यहाँ पे उपस्थिति जो होती है वो CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से शुरू करना हमको बोलने के लिए। कभी भी अभिक्रिया जो बोलते हैं अधिकतर टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे कहां से शुरू करते हैं? उपस्थिति से। यहां से कार्बन टेट्रा कितना, ये 4, क्या सूत्र का नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन से करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। क्या नाम इसका? हेलो एल्केन। ठीक है, लिख के आ जाएगा। ये अभिक्रिया करना है, इसी के बारे में हमको हिंदी में लिखना है। फिर से बोल देते एक बार, क्या बोला? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन से करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, चलो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन से करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, क्या बोला? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन से करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेते नहीं आता है तो क्या करना है? वीडियो को रोक लेना, उसके बाद में आगे लिख लेना, उसके बाद में फिर से वीडियो को चालू कर लेना। और क्वालिटी अगर सही नहीं आती है तो आपका जो वीडियो चलता है उसके राइट हैंड पे 3 डॉट बिंदु दिखाई देते हैं, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, और क्वालिटी जैसे बढ़ाओगे तो वीडियो क्लियर कट दिखाई देगा। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट था, बहुत आईएमपी है, इसको अच्छे से लिख लिख के याद कर लेना और रट्टा मार लेना इसको। अगला आता है हमारे पास, दूसरा पॉइंट आता है एल्केन से। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास एल्केन से। दूसरा पॉइंट है एल्केन से। किससे बना रहे हम? हेलो एल्केन को बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? एल्केन से। सिंपल है ये भी। क्या है देखेंगे ध्यान से। जैसे CH4 इसकी क्रिया कर रहे हैं हम क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति क्या है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश को हिंदी में भी लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश, या फिर द सनलाइट, सनलाइट लिख सकते हैं। तो क्या होता है? एक H और एक Cl, HCl अलग हो गए, HCl अलग हो गए। अब एक H का हो गया, तो यहाँ पे H कितने थे? 4 थे, बचेंगे कितने? 3। तो क्या बचा अपने पास? CH3। एक Cl यहाँ से H के साथ चले गए, एक Cl बचा, वो Cl इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3Cl।
ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे हम? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे हम इसको? हेलो एल्केन। और इसका नाम क्या था? मेथेन। मेथेन बोल सकते हैं या एल्केन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? मेथेन बोल सकते हैं या एल्केन बोल सकते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया क्लोरीन से करने पर क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या लिखेंगे हम इसमें? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया क्लोरीन से करने पर, क्लोरीन से करने पर, क्लोरीन से करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया करी है और इस अभिक्रिया के बारे में हम ये पहले लिखा है, पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद अभिक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आज के रोज इतना ही। हमने बनाने की विधि जो है, हेलो एल्केन बनाने की विधि में 2 पॉइंट पढ़े हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। ये कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या तो सीधे सीधे अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, इस तरह से पूछा जा सकता है। हुंसर-डीकर अभिक्रिया, इनके जैसे अभी आगे बहुत सारी अभिक्रिया होने वाली है। ये हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं आज के रोज कार्बनिक में, ये थे कार्बनिक, ये हेलो एल्केन बनाने की विधि थी। अब हम इससे आगे इसके रासायनिक गुण हैं, बाकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जो भी चीजें आएगी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ये अच्छे से नोट्स बना लेना। ये जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सारे के सारे वीडियो क्रम से अपलोड होंगे और आपको प्लेलिस्ट में सब व्यवस्थित मिल जाएंगे। समय लग रहा है लेकिन हम बार बार आपको कहते हैं कि हम वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। धन्यवाद।